हाँ देखिए बच्चों, आज हिंदी काव्य में मैंने पहला लेसन लिया है, पहला पाठ सूरदास के पद। सबसे पहले देखिए सूरदास का जीवन परिचय, ये तुम्हें लिखना होगा और याद करना होगा। सूरदास का जन्म देखिए 1478 ईस्वी में हुआ था और जन्म स्थान इनका आगरा, रुनकता और गांव सीही। अगर गांव का नाम पूछा जाए तो सीही बताएंगे, जिला का नाम पूछा जाए तो आगरा बताएंगे और स्थान पूछा जाए तो रुनकता बताएंगे। मृत्यु कब हुई थी उनकी? 1583 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी। उनके पिता का नाम क्या था? रामदास। और गुरु का नाम उनके क्या था? वल्लभाचार्य। ये सब याद रखना है। और देखिए भाषा शैली उनकी सरल शैली, कूट शैली, इन्हें संगीतात्मक, कूट शैली को संगीतात्मक बोलते हैं। संगीतात्मक मतलब होता है जो गाकर बजा करके पदों की रचना गाकर बजाकर की जाए। अब रचनाएं देखिए उनकी शैतलेरी, सूर सारावली, पद संग्रह, नागलीला, नल दमयंती आदि इनकी रचनाएं लिखी उन्होंने। हिंदी साहित्य में देखो इनका स्थान क्या मिला? हिंदी साहित्य में स्थान इनका क्या है? सूर हिंदी साहित्य के सागर के अमूल एक रत्न थे। कृष्ण भक्ति कवियों में इनका सबसे सर्वोच्च स्थान था। कृष्ण भक्ति शाखा में प्रमुख कवियों में सबसे आगे इनका नाम आता है और सबसे ये प्रमुख था। सूरदास जी वात्सल रस को सम्राट माना है, वात्सल रस को सम्राट माना है और श्रृंगार रस को वहीं राजत्व प्रदान करने की कोशिश की, यानी प्रदान किया है। राजत्व का मतलब राजा के समान और सम्राट का मतलब भी राजा होता है। तो इन्होंने सबसे दो रस अधिकतर प्रयोग किए, वात्सल रस, वात्सल का मतलब होता है माँ बेटे का प्रेम, और श्रृंगार रस नायक नायिका का मिलना बिछड़ना। श्रृंगार रस के दो पार्ट होते हैं, संयोग और वियोग। तो ये आपका सूरदास का जीवन परिचय हो गया। अब देखिए अगला पद इनका, सबसे पहले पहला पद है देखिए इनका चरण कमल बंदो हरिराई। ये मैंने डाट करके लिख दिया है, बाकी किताब में देख लो, किताब निकाल लो और एक एक लाइन का देखना है आप लोगों को। इसके बाद संदर्भ लिखा जाता है। संदर्भ में प्रस्तुत पदखंड, हमारी पाठ पुस्तक और किताब का नाम और रचयिता का नाम, ये सब इसमें संदर्भ में लिखा जाता है। इसके बाद प्रसंग लिखा जाता है। प्रसंग में क्या लिखेंगे? सूरदास जी ने भगवान कृष्ण की वंदना की है। प्रसंग में जो पद में होता है वही प्रसंग में लिखा जाता है कि इस पद में क्या कहा गया है। तो इस पद में सूरदास जी ने यानी कवि ने भगवान कृष्ण की वंदना की है, इतना आपको प्रसंग में लिखना है। अब देखिए अर्थ, कवि कहते हैं कि चरण कमल बंदो हरिराई। अब देखिए किताब में देखिए आप एक लाइन का, तो सूरदास जी क्या कहते हैं? कब कहते हैं? भगवान की कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। एक लाइन का है, एक लाइन का क्या कहा कवि ने? कि भगवान के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। और जिनकी कृपा से लंगड़ा भी पर्वत लांघ सकता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है और बहरा सुनने लगता है, गूंगा बोलने लगता है और गरीब राजा की तरह सिर पर मुकुट धारण कर लेता है। कवि कहते हैं ऐसे करुणामय स्वामी को मैं बार बार वंदना करता हूँ। अब देखिए ये अर्थ हो गया आपका। इसके बाद देखिए इसका काव्य सौंदर्य भी लिखा जाता है। काव्य सौंदर्य के 2 नंबर मिलते हैं। प्रसंग का 1 नंबर मिलता है, 2 नंबर आपका संदर्भ का और व्याख्या का। पूरा ये 10 नंबर का आता है।
इसलिए सब कुछ लिखना ज़रूरी होता है। अब काव्य सौंदर्य देखिए, इसमें भाषा क्या है, इस पद में भाषा ब्रज लिखी गई है। किस छंद का प्रयोग किया गया है, गे पद। गे पद का मतलब होता है गाने वाले पद, उनको गे पद बोलते हैं। रस भक्ति रस, और अलंकार क्या है, रूपक। चरण कमल बंदो हरि राय, ऊपर की लाइन में रूपक अलंकार है। मैंने जब अलंकार पढ़ाए थे तो उसमें बताया भी था, उदाहरण भी होगा। अब देखिए इनकी शैली क्या है, कूट यानी संगीतात्मक शैली। गुण क्या है, प्रसाद। देखिए गुण 3 होते हैं, प्रसाद, वीर और गुण और माधुर। 3 गुण होते हैं। कौन कौन, प्रसाद गुण, माधुर गुण और ओज गुण। तो ओज गुण कहाँ आता है, वीर रस में। जब वीर रस का प्रयोग किया जाता है तो ओज गुण आता है, और भक्ति रस और योग साधना शांत रस में तो ये प्रसाद गुण आता है। जहाँ नायक नायिका इन श्रृंगार रस जहाँ प्रयोग किया जाता है वहाँ माधुर गुण आता है। तो ये 3 गुण आप लोग याद रखोगे, माधुर गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। ये गुण जरूर लिखा जाता है। ये काव्य सौंदर्य सबको याद होना चाहिए, और सब लोग ये अपने कॉपी पे लिख लेना, किताब लेकर एक एक लाइन का इसका अर्थ आप लोगों को पढ़ना है और इसको याद करना है। जब क्लास कभी लगेगी तो हम एक एक लाइन का सबसे अलग अलग सुनेंगे।